पढ़ावे लिखावे नहीं जाए, घरे परे रहा। तो जो उनको चराए खत्म होगा, लड़का भूखन मरे लागे। मौलवी घर में कत्ती दौलत, जब लड़का भूखन मरे लागे तो मौलवियन के ही नारे थे घर में परे है, पढ़ावे नहीं जाते, लड़का भूखन मरते हैं, चले जाओ पढ़ाओ लिखाओ। मौलवी कहते चुप, तो मौलवियन चुप हो गई। लेकिन खाना कहाँ, पेट चला जाए। दूसरे दिन फिर कहते चले जा रहे बेगैरे, चले जा, अलग वास्ते चले जा, कहूँ पढ़ाओ लिखाओ। मौलवी कहते तू हमका नहीं जाना थे रे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। मौलवी कहीं हाँ आते तेरे थूक में असर हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा रे बेगैरे, चले जा कहूँ। जब मौलवी मेरे कहे लागे तो मौलवी उठे घर से चले गए। एक शहर में पहुँचे, देखी नहीं मस्जिद बहुत बड़ी, तो के मुहारे में बैठ के रोवे लगे। और मस्जिद हो शिया लोगन के, शिवे जब नमाज पढ़ा है देखें रोवत तो कहें काहे रोवत हो, तो मौलवी कहते हैं बहुत गरीब हम भूखन मरी थे, हमका मस्जिद में रख ली थी, झाड़ू दी, हमका सिर्फ खाना चाहिए बाकी कुछ ना चाहिए। शिवे कहने यार इतना सस्ता आदमी तो ना मिली हो, रख ले का, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद फिर मौलवी एक दिन बैठ रोवे। शिवे आए कहने कहे रो तो, कहने हम पढ़ नहीं पावा, पढ़े हुए तो हमारी इज्जत हो, आज पढ़े नहीं तो हम बेइज्जत हैं, इसी अफसोस में रो रहे हैं। शिवे कहें तो रोवत का है, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, जाओ कायदा ले आओ इमाम साहब से पढ़ो। मौलवी गए कायदा ले आए इमाम साहब से, शुरू कर दिन। इमाम साहब शुरू किन तो पढ़वाएं अलिफ बे ते से जी में खे। मौलवी कहा चले जाए। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल का वहाँ, मौलवी जाल कहाँ जाल, तो मौलवी कहा जाल। अनपढ़ का पढ़ाई लो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई लो। तो इमाम साहब सबक बंद कर दी। दूसरे दिन फिर जब शुरू करें तो फिर हुए जाल पर मामला फंसा। मौलवी जाल कहा है नहीं, तो इमाम साहब आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे मामला हफ्ता 2 हफ्ता चला गया और पूरे गांव मामला फैल गया। जहर देखो हरे लोग बैठ बतिया, हाँ यार जो झाड़ू देते बहुत घाम मड़ है हो, बहुत बदअकल है, बताओ 2 हफ्ता होगा जाल नहीं कहीं पैसो। मौलवी पूरे शहर में बदनाम हो गए। और जब बदनाम हो गए तो एक दिन इमाम साहब जैसे सलाम फेरे वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने भाइयों आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत सुनाऊंगा। तो सब शिवे चौंके, कहीं हाँ 15 दिन होगा जाल नहीं कहीं पैसे, तो कहीं तकरीर कैसे सुने। तो जो कभू नहीं सुनत रहे तकरीर उन्हू बैठ गई, कहीं देखी कहत का। और पहले से मौलवी मौलाना रहबे के नहीं, खड़े हुए मौलवी साहब ऐसी जानदार तकरीर किए इमाम हुसैन की शहादत पर कि सारे सिया भों भों रोवे लगे। और दर्दनाक शहादत है भी, आज भी अगर किताब पढ़ो इमाम हुसैन की शहादत की तो आंख भर ही जाती है। सारे सिया भों भों रोवे लगे। जब रोवे लगे तो मौलवी चुप। जब शिवे रोए के छुपाने तब कहते आए हो मौलवी, आए हो तुम 15 दिन होगा जाल नहीं कह पाया। आवाज अचानक इतने बड़े मौलाना कैसे हो गया यार, इतनी बढ़िया तकरीर सुना दी हो। तो मौलवी कहते तुमको कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली। कहा फिर, कहा जब 1000 मरतबा कहा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। शिवे कहीं हजरत अली आएंगे, कहीं ना, कहीं हाय हमारे लोगों जिंदगी गुजर गई, अली कहा तो नहीं आए, और तू आजे कहे आ जाएंगे तेरे पास, कहीं समरे नसीब के बाद। कहीं फिर हजरत कहा हजरत अली आए, पूछा क्या चाहता है। मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अली ने कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक मेरे पेट में पहुंचा मेरा सीना इल्म से भर गया। अब मैं बहुत बड़ा मौलवी मौलाना बन गया, जो चाहो मसला पूछ लो, जो चाहो तकरीर सुन लो। और पहले से मौलाना रहा करे मौलवी मौलाना। तो शिवे कहीं हाँ हमारे लोग जिंदगी गुजर गई, आली आली कहा तो अली नहीं आए, और तू आजे कहे तो आयु गए, तेरे मुँह में थूक क्यों दी कहीं समरे नसीब के बाद। तो शिवे कहीं भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, अली को नहीं देखा तो अली का थूक कहाँ मिलेगा। तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, तुम्हारे वसीले से कम उनका थूक तो हम पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हैं हाँ अति मेहनत के बाद उनके थूक पावा है तो कैसे थूक देवे। कहीं तब कहीं एक मुँह में थूक 100 रुपया ले। शिवे कहीं यार तुम 100 की बात करते यार, अली का थूक मिले कहाँ यार।
भाई एक सीवा सौके नोट दीस मुँह भाई सुके मुँह में मलबी थुपकिन बस दोसर का सीवा बढ़ा वहू सौके नोट दीस वहू मुँह भाई वहू मुँह में थुपकिन बस सीओ की लाइन बन गई। 100 रुपया डायरेक्ट चले जाए मुँह बावत चले जाए मलबी थुपकत चले जाए थुपकत पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थुपकिन मलबी। और जब मर्द थुकाए खत्म में तो मेहरुए चलती हैं उन्हों बहुत तो शौकीन होता उन्हों आया है कि मुँह बावे लागे उन्हों मुँह में मलबी थुपके लागे। अल्लाह जाने कि मुँह में थूक कहाँ से होता है वैसे का अखा थू 100 रुपया भाव होता है। थुक्कत पूरे बाजार के सीओ की औरतों के मुँह में थुक्का। और जब सब थुका के चले गए मौलवी के कमरा में रुपया का ढेर लग गया। तब मौलवी सोचे रात में कि यार हम कहा अली हमारे मुँह में थुक्की ने तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए सब हमसे थुकाए गए हैं कुछ जान पाई है ना तो सवेरे तो पोल खोलेंगी। बराते में यहाँ मौलवी रुपया गठरा बांधे न भागे भागत घरे पहुँचे। रात में दरवाजा खड़बड़ाए तो मौलवी कहा था को आए रे तो कहीं मौलवी हुए रे दरवाजा खोल। जब मौलवी दरवाजा खोली तो मौलवी गठरा पटकिन तो मौलवी कहा था इमा का भल्ला है रे। मौलवी कहा थे रुपया हो रे। जब मौलवी खोली तो रुपया ही रुपया। तो मौलवी कहीं हाँ ये कहाँ चोराला है रे तो रुपया कहीं चोरी को रे थूक के कमाई हो रे। मौलवी कहा था सही बता रहे हो कि घर से उठाएला है रे। तो मौलवी कहीं तू न मनिए रे थूक के कमाई हो रे चल काबा में ठड़िया दे हूँ कसम खा ले रे। जब मौलवी काबा में कसम खाए तैयार हुए तो मौलवी मान गई। वही दिन से हस मौलवी के पैर दबावे का है हाय हमरे मौलवीवा के थूक में जब इतना कमाल है तो के खून में कत्ता कमाल है। तो यहाँ अली कहने वाले दज्जाल दुनिया में बहुत हैं। ऐ लोगों अली का जलसा कराते हो हसनैन का जलसा कराते हो तो उनके अमल पर अमल करने की कोशिश करो उनकी ज़िंदगी को अपनाओ। किसी से गलती हो जाए तो उसको मारने की कोशिश न करो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मेहमान आए थे। दस्तरखान सजा उनका खादिम यानी नौकर प्याले मिट्टी के प्याले में सालन लेके आ रहा था। इमाम हसन हुसैन के करीब पहुंचा तो गिर पड़ा पैर फंसा गिर पड़ा। सालन इमाम हुसैन पर पड़ा प्याला भी फूट गया पूरा बदन इमाम हुसैन का जल गया कपड़े भी ख़राब हुए। इंसानी फितरत के नाते इमाम हुसैन के आँखों में गुस्सा आया और ऐसे गुलाम की तरफ देखा। हम लोग होते तो गाली बकते मार देते। इमाम हुसैन ने गुस्से से अपने खादिम को देखा तो वो खादिम उस ज़माने के कैसे थे अल्हम्दुलिल्लाह थे गुलाम लेकिन कुरान के आलिम थे हाफिज थे जानकार थे। फौरन गुलाम ने कहा अल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नासी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। क्या मतलब अल काज़िमीन अल गैज़ा गुस्से को पी जाने वाले वल आफ़ीना अनिन नासी और लोगों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन और अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता। जैसे गुलाम ने आयत पढ़ी इमाम हुसैन का गुस्सा भी ख़त्म। कहते कद अफ़ौतुका मैंने तुझे माफ़ कर दिया। फिर आखिर में कहते कद अतक़तुका जा मैंने तुझे खुदा के वास्ते आज़ाद भी कर दिया। तो है लोगों ये इमाम हुसैन की ज़िंदगी थी हमको आपको भी वही अपनाना चाहिए। इमाम हसन ने 25 हज पैदल किया और आज दौलत होते भी हम एक हज नहीं कर पाते। ऐ लोगों कभी ज़मीन जायदाद से पेट नहीं भरेगा। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं हुज़ूर ने फरमाया कि आदम की औलाद को अगर एक मैदान के बराबर सोना मिल जाए तो वो दूसरे मैदान की तलाश में रहेगा। उसके पेट को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई दूसरी चीज़ भर नहीं सकती। कितनों भी ज़मीन जायदाद हो जाएगी पेट नहीं भरेगा। इसलिए इमाम हसन ने 25 हज पैदल किया। तो अगर हसनैन से मोहब्बत है तो तुम भी हज करो नमाज़ों की पाबंदी करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे को हमारी आपके गुनाहों का कफ़ारा बना दे और हज़रत फ़ज़ले मिल्लत अली रामा और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और ख़ुसूसियत के साथ करबला वालों के फ़यूज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला हमको आपको माला माल फरमाए।
इन्हीं चंद बातों पे दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हजरत ने फरमाया 10 मिनट, तो एक हदीस शरीफ सुन लीजिए। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबअतु रिजालिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, कि 7 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन अल्लाह की रहमत के साये के सिवा किसी चीज़ का साया न होगा। अल्लाह 7 बंदों को अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन रहमत का साया अता फरमाएगा। अल्लाह कहीं पंच बना दे, कहीं फैसला करने वाला बना दे, तो इंसाफ की बोली बोलो, अपना पराया न देखो, हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि इंसाफ की बोली बोलो। अल्लाह क़यामत के दिन रहमत का साया नसीब करेगा। इंसाफ करने वालों के दर्जात क़यामत के दिन बहुत बुलंद होंगे। हदीस पाक में दूसरी जगह अल-मुक़सितून यौमुल क़यामा, कि क़यामत के दिन इंसाफ करने वाले अला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबर पे होंगे। जैसे आज ये मिंबर लकड़ी का बना, ऐसे अल्लाह इंसाफ करने वालों के लिए क़यामत के दिन नूर का मिंबर बनाएगा, जिस पर इंसाफ की बोली बोलने वाले बैठेंगे। दूसरे नंबर पर रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुन बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहे। इदा खरजा मिन्हु, जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, हत्ता यऊदा, यहाँ तक कि दूसरी नमाज पढ़ने के लिए फिर पहुँच जाए। फजर पढ़ के आए, जोहर का इरादा रखे, जोहर पढ़ के आए, असर के इंतज़ार में रहे। जो बंदा अपने रब की मस्जिद से इतना दिल लगाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए लोगों मस्जिदों से दिल लगाओ। तीसरे नंबर पर फरमाया रजुलुन शाबन शाफी इबादतिल्लाह, अल्लाह उस नौजवान मर्द या उस नौजवान औरत को अपनी रहमत का साया देगा जिसकी जवानी खुदा की इबादत में परवरिश पाए। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। चौथे नंबर पर हुज़ूर फरमाते हैं रजुलानी तहाब्बानी लिल्लाह, वो 2 आदमी जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपस में दोस्ती करें। इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, अल्लाह ही को राज़ी करने के लिए एक जगह बैठें और अल्लाह ही को राज़ी करने के लिए दूर दूर हों। दुश्मनी भी अल्लाह वास्ते हो, दोस्ती भी अल्लाह के वास्ते हो। इस तरह दोस्ती दुश्मनी करने वालों को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। 5वें नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलुन ज़करल्लाह खालियन, वो आदमी जो तन्हाई में अपने रब को याद करे, इतना याद करे कि फफादत आईना, कि उसके दोनों आँखों से आंसू चल पड़े। रो दे अल्लाह को याद करके, नेमतों को याद करके रो दे, तो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोने वाला क़यामत के दिन रहमत इलाही का साया पाएगा। 6ठे नंबर पर हुज़ूर फरमाते हैं रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु हस्बिन व जमाल, वह आदमी जिसको हसीन व जमील औरत तन्हाई में ज़िना के लिए बुलाए कि आओ मुझसे ज़िना कर लो। फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो जवान कह दे नहीं नहीं मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। इस तरह तन्हाई में जिसने अपने आप को ज़िना से बचा लिया, क़यामत के दिन अल्लाह उसे अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए ज़िना से बचो। 7वें नंबर पर हुज़ूर ने फरमाया रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन, वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में सदका दिया, खैरात दिया, फ़ाख़फ़ाहा, तो उसको छुपा के दिया।
इतना छुपा के अल्लाह की राह में सदका खैरात दिया, हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, इतना छुपाया कि बाएं को पता नहीं चला कि दाहिने ने खुदा की राह में क्या दे दिया। तो अल्लाह की राह में सदका खैरात छुपा कर देने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। ऐ लोगों, नेकियां कर लो, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हिंदू मुसलमान तंग थे, तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जंग लड़ी गई थी। उस जंग में हिंदू मुस्लिम सब थे, खुसूसियत के साथ मौलाना लोग थे। 16,000 आलिम उस जंग में शहीद हुए थे। जंग आज़ादी में 16,000 आलिम शहीद हुए। उसी में मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी थे। उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था, कत्ल नहीं किया, फांसी दिया। जब फांसी के फंदे पे उनको चढ़ाया तब कहा था अंग्रेज़ों ने, मौलाना आखिरी वक्त है, कोई आरजू हो तो बताओ। पिपरा के आदमी हो तो कहा था लड़कों को बुला लो, बता दे कहाँ कहाँ रुपया धरा है, या फलां को बुला लो, धमाके को बुला लो। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी से अंग्रेज़ों ने जब कहा था मौलाना आखिरी वक्त है, कोई बात बताओ, कुछ कहना हो तो कह दो, तो मौलाना ने कहा था कलम दे दो, कागज़ दे दो। कलम दिया, कागज़ दिया। तब मौलाना ने उस पर लिखा था अंग्रेज़ों को समझाने के लिए कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अरे अंग्रेज़ों, तुम मुझे फांसी दे रहे हो ये सोच कर कि ये मर जाएगा और तुम हमेशा रहोगे? नहीं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। एक दिन एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अवतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। अल्लाह ताला हमको आपको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।